सोच के आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक एक ऐड आती है, घर बैठे 3000 रुपये कमाएं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्किल के, बस थोड़ा सा वक्त लगाएं और पैसा कमाएं। ये लाइन आपने कितनी बार देखी और सुनी होगी। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर देखो वहाँ पर ये इश्तहारात आपको बार बार नजर आ रहे होंगे। अगर आप ऑनलाइन में 20 to 30,000 हर मंथ यहाँ पे कमाना चाहते हो तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। इस वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा कि एक महीने में पूरे $4,376, मतलब कि 3,20,000 से भी ऊपर इनकम जनरेट किया है, वो भी एक महीने में सिर्फ टाइपिंग करके। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको बिल्कुल कोई काम आता ही नहीं है, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में हम लोग किस तरह कामयाब होते हैं और एक आम इंसान की मंथली सैलरी एक दिन में कमाने के काबिल बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये एड्स रैंडमली आप तक नहीं पहुंचती? ये स्पेशली आपके इंटरेस्ट, आपकी सर्च हिस्ट्री और आपके मोबाइल यूसेज डेटा को ट्रैक करके आपके सामने रखी जाती है। इसका मतलब ये कि अगर एक बार आपने ऑनलाइन जॉब सर्च किया तो अगले ही दिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार आपकी स्क्रीन पर आने लगेंगी। ज़रा ये खबर देखिए, 2025 की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में ऑनलाइन जॉब स्कीम्स में 300% इजाफा हुआ। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि दुनिया में लाखों लोग हर साल इन स्कीम्स में फंस जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लोग आखिर इस जाल में क्यों फंस जाते हैं। मसला सिर्फ एक ऐड का नहीं, असल में ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। स्कैमर ट्रस्ट बनाने से लेकर फेक प्रूफ दिखाने तक और आखिर में पैसा और पर्सनल डेटा निकलवाने तक एक केयरफुली डिज़ाइन सिस्टम चलाते हैं। इस वीडियो में हम यही स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, वो कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, रियल लाइफ न्यूज़ रिपोर्ट्स और शॉकिंग केस स्टडीज़ कहाँ सामने आई है, और आखिर में ये डेटा कहाँ जाता है और कैसे विक्टिम को बार बार एक्सप्लॉइट किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोग इस जाल में क्यों फंस जाते हैं। Work from home. Remote jobs are Work from home opportunities. Work from home job is जब भी आपके सामने एक ऐड आती है, मोबाइल यूज इजी जॉब अवेलेबल करें, रोजाना 2 से 3 हज़ार रुपये कमाएं, तो पहले ही आप अप्लाई नाउ या सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और फिर सीधा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पहुंच जाते हैं। यानी ट्रैप का पहला ही कदम आपकी अपनी स्क्रीन से शुरू होता है। ज्यादातर लोग इसमें क्यों फंसते हैं, वजह इसकी बिल्कुल सीधी सी है। नौकरियां बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई ने लोगों को एक्स्ट्रा इनकम ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। ज़्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत या स्किल से बचते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं। और इस वक्त अगर सबसे बढ़कर किसी चीज़ की कमी है तो वो है अवेयरनेस की कमी। इस डिजिटल दौर में ओरिजिनल और स्कैम की पहचान करना सब लोगों के बस की बात नहीं है। खैर, इन सब चीज़ों के कम्बिनेशन की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी में लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क लेने के बाद स्कैमर के तैयार किए हुए जाल में फंस जाते हैं। अब ज़रा ये देखिए कि सबसे ज़्यादा शिकार कौन लोग बनते हैं। स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्हें पार्ट टाइम अर्निंग की ज़रूरत होती है लेकिन रिसर्च का वक्त या एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता। हाउसवाइफ्स जो घर बैठे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं और उनके लिए ये ऐड एक गोल्डन चांस होती है। अनएम्प्लॉयड यूथ और फ्रीलांसर्स जो अनस्टेबल इनकम के बायस हर नए मौका को आजमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक के बुजुर्ग अफराद जिन्हें डिजिटल स्कीम्स की कम समझ होती है और जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा खतरे वाली बात तब होती है जब कोई बुजुर्ग आदमी या फिर कोई ऐसा शख्स जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो इस स्कीम में फंस जाता है, तो फिर नुकसान डबल हो जाता है। पैसों के साथ साथ पर्सनल डेटा भी लीक हो सकता है और कई बार तो बैंक अकाउंट्स तक हैक कर लिए जाते हैं। ज़रा ये खबर देखिए, भारत में एक बुजुर्ग को जल्द बैंक मैनेजर बनकर गूगल पर मिलने वाले नंबर के जरिए मुकालमा करके वो शख्स लिंक पर क्लिक करवाता है, जिसके बाद तकरीबन 3 लाख रुपए अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से निकल जाते हैं। ये कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में लाखों लोग हर साल इन्हीं जालों में फंस रहे हैं। यानी खुशकिस्मती के साथ अगर आप इस स्कीम से बचे हुए हैं तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो इस स्कीम का शिकार हुआ होगा। इसलिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को और स्पेशली यंग जनरेशन को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन असल सवाल अभी तक बाकी है कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं, कैसे ये स्कैमर्स एक ऐड से शुरू करते हैं और आपके पर्सनल डेटा और पैसे तक पहुंच जाते हैं।
स्कैमर्स का बिजनेस मॉडल 6 स्टेप्स पर डिपेंड करता है। हम एक एक स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ट्रस्ट बिल्डिंग। अब सबसे पहले वो आपको एक इजी सा टास्क देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये काम देते हैं कि किसी प्रोडक्ट का रेटिंग करना या फिर किसी वीडियो को लाइक करना, और फिर फौरन पेमेंट का प्रूफ भी दिखाते हैं। कभी कभी वाकई स्मॉल पे आउट भी देते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये कंपनी जेन्युइन है। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ पेमेंट स्ट्रेटेजी। खैर, स्कैमर्स का विक्टिम को एतमाद में लेने के बाद दूसरा स्टेप आता है एस्केलेशन, प्रीमियम ऑफर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम टास्क कंप्लीट करने होंगे। इसके लिए बस आपको डिपॉजिट फीस या फिर ट्रेनिंग फीस भरनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों साइकोलॉजी प्ले की जाती है। यहाँ पर असल खेल साइकोलॉजी का खेला जाता है। साइकोलॉजी की एक टर्म है जिसे फोमो कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई मौका आपके हाथ से ना निकल जाए। एडवर्टाइजमेंट्स में भी ये लिखा होता है कि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी ज्वाइन करें, और विक्टिम को चैट में भी ये कहा जाता है कि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी आप ज्वाइन करें, वरना ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। साइकोलॉजी की एक और टर्म है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसा एहसास दिलाया जाता है आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर अब यहाँ पर आप छोड़ेंगे तो पिछला जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया होगा वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको ये साइकोलॉजिकल टर्म्स शॉर्टली बताई हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, लेकिन आगे चलकर हम इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्कैमर्स किस तरह से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एस्केलेशन स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आता है फेक असाइनमेंट एंड हाइडन चार्जेस। अब यहाँ पर विक्टिम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम मिलता है, मसलन क्रिप्टो ट्रांसफ़र या फिर अकाउंट वेरिफिकेशन फीस। असल में ये एक और ट्रैप है जहाँ पर विक्टिम को कम्प्लीटली मनी म्यूल बना दिया जाता है, यानी विक्टिम का अकाउंट इलीगल फंड ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता चले तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन विक्टिम पर ही आती है। इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अगर आपका अकाउंट स्कैमर्स के पास चला जाता है तो फिर वो आपका अकाउंट इलीगली ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेक असाइनमेंट्स एंड हाइडन चार्जेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कैश आउट एंड डेटा हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पर एक असल खेल शुरू होता है। विक्टिम ने जब अपना आईडी कार्ड या CNIC या पासपोर्ट दे दी तो उसके बाद ये डेटा ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया जाता है। इस डेटा को कहते हैं फुल्स, यानी एक कंप्लीट आइडेंटिटी पैकेज। इसमें आपकी पर्सनल इन्फो, ID स्कैन्स, बैंक डिटेल्स सब कुछ होता है। ये डेटा डार्क वेब पर बिकता है और स्कैमर इसे लोन फ्रॉड, सिम स्वैप या फिर किसी और स्कीम में यूज करते हैं। अब जरा ये रिपोर्ट देखें। वर्ल्ड स्कीम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में ये बताया गया है कि ऑनलाइन स्कीम्स में बाकायदा साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि विक्टिम को मैनिपुलेट किया जा सके। रिसर्चर्स ने भी हज़ारों असल स्कैम रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके ये दिखाया कि कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल थ्योरीज को इस्तेमाल करके इन स्कैम्स को डिज़ाइन किया जाता है। यानी बात बिल्कुल सीधी सी है कि ये फ्रॉड रैंडमली नहीं होते बल्कि एल्गोरिदम और प्लानिंग के साथ तैयार किए जाते हैं ताकि लोगों को बार बार टारगेट किया जा सके। चलिए अब समझते हैं इस बिजनेस मॉडल का अगला स्टेप, जिसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। ये सिर्फ एक शख्स का काम नहीं होता बल्कि एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें एड क्रिएटर्स, फेक HR रिक्रूटर्स, पेमेंट हैंडलर्स, डेटा ब्रोकर्स और म्यूल नेटवर्क ये एक स्कैम फैक्ट्री की तरह ऑपरेट करते हैं। हर कोई अपना हिस्सा लेता है और विक्टिम आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह फनल में नीचे चला जाता है। रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि ये स्कैम्स एक पूरी इंडस्ट्री की तरह ऑपरेट करते हैं। इस स्टेप को बेहतर तरीके से समझने के लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए। हैंडल सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्च में 2670 सोशल मीडिया पोस्ट का एनालिसिस किया गया और ये बात सामने आई कि जॉब स्कीम्स रैंडम नहीं होती, ये एक पूरी इंडस्ट्री की तरह चलती हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंस और IT के शोबे टारगेट रहे, खास तौर पर रिमोट जॉब्स। कॉमन रेड फ्लैग्स ये थे अनरियल सैलरीज, फेक जॉब्स ऑफर, इंटरव्यू ना होना और अप फ्रंट पेमेंट या पर्सनल इन्फो मांगना। सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बल्कि विक्टिम को शेम, एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस जैसी नफ्सियाती मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और अब हम इससे भी ज़्यादा खतरनाक हिस्से की तरफ चलते हैं जहाँ पर स्कैमर्स आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपके ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है प्रूफ ऑफ पेमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो ये ट्रिक कुछ इस तरह से है कि स्कैमर्स आपको पहले छोटा रिवॉर्ड या पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर आपका ट्रस्ट जीत लेता है, क्योंकि ये छोटा सा प्रूफ आपको इस बात पर कन्विंस कर देता है कि वाकई ये काम कर रहा है
और अगर आप देखें तो ये ट्रिक रॉबर्ट सियाल्डीनी की एक किताब इन्फ्लुएंस में लिखी गई है। इस किताब में लिखा गया है कि कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी सोशल प्रूफ के एनवायरनमेंट में काम करती है। प्रूफ दिखाने से लोगों का ट्रस्ट ट्रिगर होता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। लोगों को जब किसी भी चीज़ का प्रूफ दिखाया जाता है तो उनको एतमाद में लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा ट्रिक, जिसका नाम है सोशल प्रूफ। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि लोग दूसरों की एक्शंस देखकर फैसला करते हैं। अगर एक आदमी देखता है कि बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो उसी काम को अपनाता है और वो समझता है कि ये सेफ है। और स्कैमर्स इस चीज़ का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, आइए ये भी देखते हैं। वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में फेक टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही तरह के सक्सेस स्क्रीनशॉट मुसलसल शेयर किए जाते हैं या कुछ फेक अकाउंट्स बनाकर हमने पैसा हासिल किया ऐसा लिखवाया जाता है। और जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। स्कैमर्स आपको बताएंगे कि देखो 200 लोगों ने पहले ही काम किया और वो पैसे ले चुके हैं। और याद रखिए कि ये एक सोशल प्रूफ है जिसकी हमने अभी बात की थी। इंसान की नेचर में ये चीज़ शामिल है कि वो हर्ट बिहेवियर है। अगर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक ही काम कर रहे हैं तो वो समझता है कि ये सेफ है। तो अभी हम तीसरे ट्रिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है अथॉरिटी बायस। सिंपल वर्ड्स में अगर इस ट्रिक का आपको मतलब समझाऊं तो इसका असर कुछ इस तरह से है कि कोई चीज़ या शख्स जो ऑथेंटिक दिखाई देता है तो हम उसके ऊपर सवाल बहुत कम करते हैं। जब स्कैमर्स आपको ऑथेंटिक दिखाई देता है, आपको प्रूफ देता है, तो आप समझते हैं कि वो ऑथेंटिक है। स्कैमर्स इस ट्रिक का फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं, वो कंपनी लोगोज, फेक सर्टिफिकेट्स और पॉलिश्ड वीडियोस जो HR की बनाई जाती हैं वो आपको दिखाते हैं। कभी डीप फेक या एडिटेड क्लिप्स में CEO या HR मैनेजर की नरेशन डाल देते हैं ताकि आप ये सोचें कि ये वाकई अथॉरिटी का मैसेज है और आपका शक वहाँ पर ख़त्म हो जाए। स्कैमर्स के चौथे ट्रिक पे हम बात करते हैं जिसका नाम है फोमो। स्कैमर्स एक साइकोलॉजिकल टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे फोमो कहते हैं, जिसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिंपल वर्ड्स में फोमो का मतलब वो डर है कि मौका हाथ से ना निकल जाए। बेसिकली इंसान के अंदर एक डर रहता है कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस ना कर दूं। तो ये डर इंसान के अंदर रहता है और जब भी फिर कोई ऐसा मौका आता है तो इंसान जल्दी में ये फैसला कर लेता है। स्कैमर्स इसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं? स्कैमर्स बैनर बनाते हैं, लिमिटेड सीट्स, काउंटडाउन टाइमर्स और अर्जेंट मैसेजेस भेजकर आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि अभी अप्लाई करो वरना ऑफर ख़त्म हो जाएगा। रिजल्ट इसका ये आता है कि आप लॉजिकल चेक छोड़कर फौरी एक्शन ले लेते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जो डेटा वो आपसे हासिल करते हैं वो डेटा आखिर कहाँ जाता है, आखिर वो डेटा कौन इस्तेमाल करता है और ये पूरा चेन कैसे चलता है। आइए इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी फ़ोटो या CNIC किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन का। सबसे पहले वो आपसे CNIC, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, सेल्फीज़, लॉग इन क्रेडेंशियल कम्प्लीटली आपसे वो मांगते हैं। इसके लिए सबसे वो आम बहाना जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि ये आप हमें दें जिससे हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपसे व्हाट्सएप पर कहा जाए प्लीज़ अपलोड योर CNIC फॉर वेरिफिकेशन। आप तो ये समझेंगे कि हाँ भाई ये बहुत ही सिंपल सी वेरिफिकेशन है और आप अपनी CNIC की पिक्चर उनको सेंड कर देंगे। मसला यहाँ पर यह है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपकी ये पिक्चर बाद में कहाँ इस्तेमाल की जाएगी और कहाँ पर बेची जाएगी। स्कैमर्स कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं आपसे आपकी वेरिफिकेशन हासिल करने के लिए। कभी वो आपसे वेरिफिकेशन फॉर्म की सूरत में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। फोर्स अपलोड, फिशिंग पेजेस और पेमेंट टास्क कंप्लीट करने के बहाने वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी पिक्चर या फिर एक छोटा सा कोड आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका अकाउंट, आपका पैसा खतरे में डाल सकता है। दोस्तों ये डेटा फ़ौरन इस्तेमाल में लाया जाता है। आपको मनी म्यूल और आपका अकाउंट हाईजैक करने के लिए ये डेटा फ़ौरन इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक लफ्ज़ है फुल्स। इसे आप समझ लीजिए ये एक टर्म है जो ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल की जाती है। ये जो फल्स होते हैं इनकी कीमत हर जगह पर एक जैसी नहीं होती। अगर सिर्फ बेसिक डिटेल्स हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में आगे बेच देते हैं। लेकिन जब एक कंप्लीट आइडेंटिटी पैकेज हो, मतलब कि एक विक्टिम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक पैकेज में दी जाए तो फिर ये आगे ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में बेची जाती है। ऐसा पैकेज डार्क वेब पर सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है। अब डार्क वेब ये वो प्राइवेट साइट्स हैं जहां क्रिमिनल्स ओपनली ट्रेडिंग करते हैं। फल्स और दूसरे आइडेंटिटी पैकेज यहीं से सबसे पहले बेचे जाते हैं
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये डेटा किस फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि एक जैसे क्रिमिनल्स ये डेटा इस्तेमाल नहीं करते, हर किस्म की फील्ड में ये डेटा इस्तेमाल होता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, लोन फ्रॉड और आइडेंटिटी थीव्स। इन जैसे तमाम स्कैमर्स के लिए ये डेटा एक बहुत ही ज़्यादा कीमती हथियार होता है। जब एक बार आपका डेटा इनके हाथ लग गया तो आप कभी भी सेफ नहीं होते, आपको रीटारगेट किया जाता है। आपको अपने काम के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे ये कह सकते हैं कि आप हमारे लिए आगे एक एजेंट की तरह काम करें, या फिर आप रेफरल दें। आपके नंबर पर, आपके ईमेल पर बार बार मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास आपका डेटा होगा, आपका ईमेल होगा, तो वो उस पे सेंड कर सकते हैं। कभी इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आपको सेंड करेंगे, कभी फेक जॉब्स ऑफर आपको सेंड करेंगे, और कभी कभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी दिखाकर आपको धमकाते रहेंगे कि अगर हमारी बात ना मानी तो हम ये डेटा लीक कर देंगे। ये स्कीम कुछ इस तरह से चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया में लोगों को फंसाया जाता है, फिर पैसा निकालने के लिए दुबई और सिंगापुर जैसे मुल्क इस्तेमाल होते हैं, और जो ज़ाती मालूमात ली जाती है वो यूरोप या किसी दूसरे मुल्क में बेच दी जाती है। अगर आप इन स्कैम्स का शिकार हैं या हो रहे हैं, या फिर किसी और को आप इन स्कैम्स का शिकार होता हुआ देख रहे हैं, तो फ़ौरन कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करें, बैंक को इत्तला दें, पासवर्ड्स बदलें और नादरा या FIA को रिपोर्ट करें, और एविडेंस लाजमी आप सेव कर लें। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे तो वहाँ पर आप खामोश ना रहें। और सबसे ज़्यादा इन स्कीम्स का शिकार वो लोग होते हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और जिनके पास डिजिटल अवेयरनेस बहुत कम है। ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इन सब से बचा कैसे जाए, तो कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। लेसन नंबर 1 ये है कि कभी भी आप ऑनलाइन जॉब के लिए एडवांस फीस मत दें। जेन्युइन एम्प्लॉयर्स कभी भी एडवांस फीस नहीं लेते। इसके बाद इंटरव्यू कभी भी सिर्फ व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल ईमेल और कंपनी डोमेन वेरीफाई करें, और कभी भी कोई ID या फिर OTP मांगे तो आप फ़ौरन इनकार कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी वेरिफिकेशन कभी भी नहीं होती। जब भी कोई जॉब ऑफर आपको जल्दी डिसीजन लेने का कहे तो आप किसी से कंसल्ट कर लें, और फिर भी अगर आपको शक होता है तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर किसी ट्रस्टेड पर्सन को वो दिखाएं। याद रखें, इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी हिफाजत है। शेयर करें, सिखाएं और मोहतात रहें। अल्लाह हाफिज़।